पाकिस्तान में इन दिनों एक ड्रामा सीरियल बहुत ज्यादा टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक धड़े के मुताबिक ये ड्रामा सीरियल किसी भी सूरत पाकिस्तानी कौम के हवाले से उनके साथ मैच ही नहीं करता, मगर दूसरी तरफ दूसरे धड़े का कहना यह है कि अगर हम इस तरह के ड्रामा सीरियल्स को देखें तो पाकिस्तान का हर दूसरा फर्द नेटफ्लिक्स पर ऐसी कई सीरीज देखता है जिनमें ओपनली LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा होता है। मगर इस ड्रामा सीरियल्स की बहुत सारी वजूहात हैं जो इसे एक हॉट टॉपिक बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ड्रामा सीरियल में जितनी भी कास्ट इस्तेमाल हुई है वो तमाम की तमाम पाकिस्तानी है, जिसमें मुख्तलिफ तर्ज के हमें बड़े नाम देखने को मिलते हैं। जिनमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नाम जो इस ड्रामा सीरियल में यूज किया गया है वो फवाद खान और सनम का नाम है। ये ड्रामा यूट्यूब पर इतना ज्यादा मुतनाज़े बन चुका है कि हर दूसरा फर्द इसे ट्रोलिंग का निशाना बना रहा है। न सिर्फ ट्रोलिंग का निशाना बना रहा है बल्कि इस पर बहुत कड़ी तनकीद भी कर रहा है। ड्रामा सीरियल का नाम बरज़ख है। अब बरज़ख के अगर मानी पर गौर किया जाए, जो कि मुसलमानों में बहुत आम इस्तेमाल होता है, उससे मुराद वो जिंदगी है जो बाद अज़ मर्ग है, यानी मरने के बाद एक ऐसा ठिकाना जहाँ पर तमाम की तमाम रूहें जमा होती हैं, उसे आलमे बरज़ख या उस जगह को बरज़ख कहा जाता है। सबसे पहली तनकीद इस ड्रामा सीरियल के नाम पर की जा रही है। यही नहीं, इस ड्रामा सीरियल में जितनी भी कास्ट इस्तेमाल हुई वो तमाम की तमाम पाकिस्तानी कास्ट है। पाकिस्तानी कास्ट के साथ साथ इस ड्रामा सीरियल के हिदायतकार और आसिम अब्बासी की तहरीर इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है कि पाकिस्तानी राइटर आसिम अब्बासी की लिखी हुई ये तहरीर, जो कि बाकायदा तौर पर इंडिया में Z5 पर ऑन एयर जाती है और इसमें ज्यादातर जो कास्ट इस्तेमाल हो रही है वो पाकिस्तानी हो रही है, वो मुसलमानों की कास्ट इस्तेमाल हो रही है। मजीद बरा इसका नाम बरज़ख रखा गया है। इसके पहले 2 एपिसोड्स ने जितना कंफ्लिक्ट यूट्यूब पर बनाया है या सोशल मीडिया पर जितनी भी चीजें डिस्कस हो रही हैं वो यकीनी तौर पर काबिल दीद है। मगर इसकी तीसरी किस्त के बाद इसके मद्दाह गुस्से में भड़क उठे, जिसकी तीसरी किस्त में बाकायदा तौर पर यह फिल्माया गया है कि 2 मर्दों में बाकायदा तौर पर रोमानवी रगबत है। अब गेज़म को इस कदर प्रमोशन, और वो भी इंडियन चैनल्स पर, कोई नई बात नहीं है। माजी में भी ऐसी बहुत सारी सीरीज हम इंडिया में देख चुके हैं, मगर इस पर सवालिया निशान यह है कि इसके हिदायतकार का ताल्लुक पाकिस्तान से, इसकी कास्ट का ताल्लुक पाकिस्तान से। मगर जो इस ड्रामा सीरियल का नाम रखा गया है उसका असल मतलब या मकसद मुसलमानों की वो तमाम तर कैफियत जो वो अपने मजहब के लिए रखते हैं उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती जैसे मवाद को इस कदर प्रमोशन मिलने के बाद और जितने भी उसको देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी शदीद तशवीश के बाद भारतीय यूट्यूब चैनल ने इंस्टाग्राम पर यह अनाउंसमेंट की कि 9 अगस्त से वो ये तमाम तर जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी एपिसोड्स हैं, इसे यूट्यूब से हटा देंगे। ये कई लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, मगर सच ये है जो चीज काबिल गौर है, और इस पर आप सब गौर कीजिए कि मीडिया किस कदर तेजी से तब्दील हो रहा है। वो तमाम तर चीजें जिन्हें देखने के लिए बाकायदा तौर पर सर्च किया जाता था या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, अब वो इंडियन मीडिया में खुलेआम ऑन एयर हो रही है। और इससे बड़ा सवालिया निशान ये है कि उस पर काम करने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ऐसे बहुत सारे इकदाम जो इंडिया की तरफ से किए जाते हैं और पाकिस्तानी कास्ट को उसमें शामिल किया जाता है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जितने भी शायकीन हैं जो कि मखसूस एक्टर्स के या मखसूस अदाकारों के मद्दाह हैं, उनको दिली तकलीफ पहुंचती है। इस सीरीज के डिलीट होने पर आपका क्या रद्द अमल है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए।